हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आप में से जो लोग भी 29 सितंबर को अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस का, उनके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर बताना चाहूँगा। एडमिट कार्ड आप लोगों ने अपना अपना डाउनलोड कर लिया होगा। पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड में ये जो साइड आपको दिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आप अपनी फ़ोटो जो आपने फॉर्म में अपलोड की थी, आपको वही फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है आपकी जो कैप्चर फ़ोटो होता है वो यहाँ पर होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत होना। और 8 फ़ोटोज़ आपको थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अपने पास में रखनी है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन की स्टेज तक वो फ़ोटोज़ आपकी यूज़ में यहाँ पर आएंगी। अब ये जो पूरा एडमिट कार्ड है, इसका पेज नंबर 1 केवल आप प्रिंट आउट निकाल लो, उससे आपका काम चल जाएगा। चाहे कलर निकालो चाहे ब्लैक एंड वाइट निकालो, दोनों से आपका इक्विवेलेंट वर्क चल जाएगा। ठीक है। प्रीलिम्स का अपना अपना जो कॉल लेटर है वो ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि प्रीलिम्स का कॉल लेटर आपको मेंस के एडमिट कार्ड के साथ में लेकर आना है, और ये दोनों ही अटैच करके जब आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा तो आपको इन्विजिलेटर को दे देना है। तो पहले पेज में जब आप ये वाला प्रोसेस देखोगे, इसके बाद में इन्होंने एक गाइडलाइंस दी है। बट उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशंस के लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स मैंने करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में अपलोडेड कर रखे हैं। आप एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का रिवाइज ज़रूर कर लेना। बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, और एक एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर करंट अफेयर्स का आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग सोर्सेज से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार अगर आप इन पीडीएफ्स को देखकर जाओगे, आपको ज़रूर यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा आप पेज स्क्रॉल करोगे तो उसमें ही फर्स्ट पेज में एडमिट कार्ड में आपको लिखा है यहाँ पर कि प्लीज़ ब्रिंग दिस कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ फिक्स योर ऑन, मतलब फोटोग्राफ फिक्स करने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि वही फ़ोटो अपलोड करना जो आपने अपलोड की थी। ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो वैलिड आईडी प्रूफ आपका होगा, जो भी आप आईडी प्रूफ ले जाओ उसके साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर जाना। और साथ में जो आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है वो भी आपको अपने यहाँ पर साथ में लेकर जाना है। आईडी प्रूफ्स में क्या क्या ले जा सकते हो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड के साथ में जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका डीएल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप साथ में ले जा सकते हैं। पासपोर्ट इवन ये भी चल जाएगा आपका। तो ओरिजिनल प्लस वही आईडी का फ़ोटो स्टेट भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं इनके द्वारा भी इनके लेटर हेड पर अगर फ़ोटो लगाकर ये आपका एक आईडी प्रूफ काइंड ऑफ क्रिएट कर देते हैं तो ये भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है। और राशन कार्ड और लर्निंग डीएल जो है ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है। उसी पेज में नीचे के लिए आपको दिखेगा हैंड राइटिंग सैम्पल इज़ टू बी कॉपीड फ्रॉम द स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड, मतलब आपको जो हैंड राइटिंग सैम्पल है वो एग्ज़ाम हॉल में स्क्रीन पर जो वर्ड्स लिखे होंगे वो आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने हैं, लिखना है अपने हाथों से अपने एडमिट कार्ड में अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, तब वो इन्विजिलेटर के सामने ही आपको करना होगा। पहले से कुछ भी लिख कर यहाँ पर मत ले जाना। फिर जो आपने अटैच किया है आईडी प्रूफ उसको यहाँ पर मेंशन कर देना कि आपने आधार किया, पैन किया, उसका नंबर डाल देना। ये जो लेफ़्ट हैंड का थंब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इन्विजिलेटर के सामने लगाना है। और यहाँ पर इन्होंने इंसिस्ट आपको किया है कि आप पैड लेकर जाओ अपना, ठीक है, कि जो इंक पैड है, इंक स्टाम्प पैड, क्योंकि कई बार कुछ सेंटर्स पर आपको एग्जामिनेशन पैड नहीं मिलेगा, ये जो इंक पैड है कई एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो इसलिए आप अपना खुद से लेकर जाएँ तो जिससे किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वहाँ पर। ठीक है। बहुत जगह पर मिल जाता है, बट आप ये मत कहना कि नहीं बताया आपने। यहाँ पर जो सिग्नेचर है ये आपको इन्विजिलेटर के सामने करने होंगे, और कैपिटल में सिग्नेचर अलाउड नहीं है। जो भी आप सिग्नेचर करते हैं कुछ अपना करें, लेकिन कैपिटल लेटर्स में मत लिख दें। ठीक है। फिर इन दोनों के बाद में ड्यूली साइंड के बाद में ये जो इन्विजिलेटर है वो अपने साइन यहाँ पर करके इस पूरे एप्लीकेंट जो एडमिट कार्ड है इसको पूरा कर देगा, और ये आपका जमा कर दिया जाएगा जब जैसे ही आपका मेंस का एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ मैंने पॉइंट्स हैं जो आपके लिए यहाँ पर मेंशन इसलिए कर रखे हैं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद में रफ सीट को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। आपको बता दूं हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे एग्जामिनेशन हॉल में आपकी चल रही होती है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कई बार आपको डिवार किया जा सकता है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखा आईबीपीएस ने सो कॉज नोटिस के लिए एक अपनी सेपरेट विंडो ओपन की थी और बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन से बाहर हुए हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट ना हो तो आपको क्या क्या सबमिट करना है एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद लैब में
तो वो आपका कॉल लेटर प्री का होगा, मेंस का होगा, फोटोकॉपी आईडी प्रूफ की ये सबमिट करनी है, रफ सीट्स जो भी की हैं, और स्क्राइब का डिक्लेरेशन। एक चीज़ ये भी सोचो ना कि आप पूरा मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हो और इसमें क्वांट और रीजनिंग आप देखिए ऑलमोस्ट जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद ही आप टिक लगा पाएंगे। और अगर इन एनी केस क्रॉस चेक होता है और आपके रफ सीट में वो सारे पेपर्स गायब हैं बट वहाँ पर क्वेश्चंस आपने सारे सॉल्व कर रखे हैं, तो यही आपका जो इनडिसिप्लिनरी एक्शन है वो आपके ऊपर लिया जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसी कोई भी गलती यहाँ पर ना करें। और 8 कॉपीज़ फ़ोटो की आपको रखनी है जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर मत करिएगा, और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इसी फॉर्मेट में आप सबमिट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा कभी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए मैंने करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में बना रखे हैं, तो आप इनको देखिएगा और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करिएगा। और ये जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स जीए बूस्टर पैकेज है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा, जो भी IBPS के एग्जामिनेशन हैं अपकमिंग डेज में, चाहे वो IBPS क्लरिकल हो, PO हो, या फिर SBI का एग्जाम हो, ईयरली पैकेज, और आप साथ में करंट अफेयर्स के अलावा बैंकिंग अवेयरनेस ये भी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में हमने बहुत ही डेप्थ में सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अभिषेक सर ने इन सारे क्वेश्चंस को आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड कर रखा है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ये सारे कोर्सेज बहुत ही कम प्राइसेस में मिल जाएंगे, तो ऐप को डाउनलोड करें और इन कोर्सेज को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस।